लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। Stone is laminated with plastic, and the plastic acts as a beautiful binder between the stone and the bitumen. Water never penetrates, and you don't form any pothole. And if you use it there, the plastic is not going to harm. क्या आपने कभी सुना है कि सड़क का निर्माण प्लास्टिक का उपयोग करके भी किया जा सकता है? आप इस तरह की बात सोच रहे होंगे कि ये केवल काल्पनिक दुनिया में ही संभव हो पाता होगा, परंतु आप एक बात पर गौर करिए कि प्लास्टिक सड़क सच में देश में मौजूद है और इस नए तरीके के प्रयोग के पीछे जो व्यक्ति है वो कचरे का पुनः प्रयोग करके बेहतर, अधिक टिकाऊ और कम कीमत में सड़कों का निर्माण करते हैं और वह व्यक्ति है 72 वर्षीय प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर प्रोफेसर वासुदेवन मदुरई के पास स्थित त्यागराजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वासुदेवन उस शहर से ताल्लुक रखते हैं जहां रोजाना लगभग 400 मीट्रिक टन ठोस कचरा एकत्रित किया जाता है। प्रोफेसर ने इन्हीं कचरों के ढेर में एक अवसर ढूंढ निकाला। उन्होंने बुद्धिमत्ता से आम प्लास्टिक, जिसमें ग्रोसरी बैग्स और रैपर भी शामिल हैं, इनको डामर में कोल तार के लिए उपयोग में लाने के लिए रूपांतरित किया। प्रयोगशाला में जब बेकार प्लास्टिक को डामर के साथ गर्म किया गया और उसे पत्थरों के ऊपर डाला गया, तब उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। प्रोफेसर वासुदेवन ने पहली प्लास्टिक सड़क अपने कॉलेज कैंपस में बनाई, जो सफल रही। पहले बेकार प्लास्टिक को मशीन के द्वारा कतरनों में तब्दील किया जाता है और कंकर या बजरी को 165 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर दोनों को एक मिक्सिंग चैम्बर में डाला जाता है। तापमान की वजह से प्लास्टिक पिघलने लगता है और फिर इसमें 160 डिग्री पर गर्म डामर को मिलाया जाता है और सड़कों पर फैलाया जाता है। डामर के मुकाबले प्लास्टिक से निर्मित सड़क ज्यादा मजबूत होती है और बारिश और गर्मी दोनों से ये खराब नहीं होती। सड़कें 10 सालों तक खुरदुरी नहीं होती, इनमें क्रैक भी नहीं आता और गड्ढे भी नहीं बनते और इस वजह से इनके रखरखाव पर ज्यादा खर्च नहीं आता। प्लास्टिक से निर्मित सड़कों से एक तो कचरा कम होता है और दूसरा पैसे की बचत होती है, क्योंकि प्लास्टिक की सड़कों के मुकाबले डामर की सड़कों में 15% तक ज्यादा खर्च होता है। दूसरा इससे यह लाभ भी है कि इसके बनाने के तरीके के लिए कोई टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इस तकनीक से अब तक 11 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से अधिक पक्की सड़क बन चुकी है। इनके इनोवेशन से जहां कम खर्च में मजबूत सड़क का निर्माण हो रहा है, वहीं पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाने वाले प्लास्टिक का सदुपयोग भी हो रहा है। पूरी दुनिया खरीदना चाहती थी प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाली अनूठी तकनीक को, लेकिन इन्होंने उसे कर दिया हिंदुस्तान के नाम। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई देसी विदेशी कंपनियों ने राजगोपालन को पेटेंट खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन पैसों का मोह छोड़ उन्होंने भारत सरकार को यह टेक्नोलॉजी मुफ्त में दे दी। साल 2018 के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की सूची में उन्हें देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। इस देश में जहां 15,000 टन प्लास्टिक कचरा रोज निकलता है, वहीं देश में बड़े आधारभूत ढांचे की कमी भी है। प्रोफेसर वासुदेवन का यह नया प्रयोग इस अंतर को भरने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रोफेसर वासुदेवन ने हमें एक बहुमूल्य तोहफा दिया है, किंतु अफसोस की बात यह है कि हम ना उनका नाम जानते हैं और ना ही उनकी उपलब्धियों को। उन्होंने वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके काम को और लोगों तक पहुंचाएं। यह अनूठी जानकारी हमें नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के आधिकारिक फेसबुक पेज से मिली है, जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है।